रिसेंटली मैंने एक पर्सनालिटी जो भी क्या साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं एडीएचडी के स्पेक्ट्रम में काफी हाई हूँ, मुझे एडीएचडी है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो जब मैंने किसी को बोला इसके बारे में, लाइक फ्रेंड्स, पहले क्या हमको तो हमेशा बताता है, दिस इज नॉट सम बिग रेवलेशन, यू डोंट नीड अ टेस्ट फॉर दैट, या बिकॉज ऑफ योर पर्सनालिटी। आई वाज लाइक नो, आई डिडंट नो। बट तो आपने देखा आलिया भट्ट सफर कर रही है एडीएचडी से, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये क्या है? इस केस में जिस पर्सन को एडीएचडी होता है उसमें अटेंशन की कमी हो जाती है और हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी के सिम्टम्स नजर आते हैं। तो अटेंशन की कमी होने के कारण क्या होता है? ऐसे लोग अनफोकस्ड होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक तरीके से काम के डिटेल्स को पकड़ नहीं पाते हैं, आसपास जो हो रहा है उस चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं, और साथ ही इन लोगों में हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी के लक्षण होते हैं। मतलब रेस्टलेस रहना, गुस्सा आ जाना, जल्दी जल्दी किसी बात पे गुस्सा आ जाना, स्ट्रेस इंटॉलरेंस रहना, बर्दाश्त नहीं कर पाना, अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पाना, कुछ बात चल रही है उसके बीच में बोल देना, या किसी और की बात चल रही है बीच में खुद बोल देना, इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं आलिया भट्ट को ये प्रॉब्लम अभी नहीं हुआ होगा, ये प्रॉब्लम उन्हें इतने बचपन से भी हो सकता है हो रहा होगा। ये एडीएचडी हमेशा स्टार्ट होता है बच्चों में जब वो 12 साल से भी कम उम्र के होते हैं, और अगर उस समय इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तब वही बच्चे यूजुअली ऐसे एडल्ट बनते हैं जिनमें एडीएचडी प्रेजेंट रहता है। बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशंस में जोन आउट होती हूँ। 30 to 50% एडीएचडी वाले बच्चे जब एडल्ट होते हैं तब भी वो एडीएचडी से सफर करते हैं। अगर आप भी अपने आसपास किसी में ये प्रॉब्लम्स देख सकते हैं तो उन्हें भी अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर उनका बिहेवियरल थेरेपी करेंगे, अगर उससे फायदा नहीं होता है तब लास्ट में वो जाकर उसका फार्माकोलॉजिकल थेरेपी करते हैं, मतलब दवाइयां देते हैं। आलिया भट्ट ने कितने सुंदर तरह से अपने वीडियो में इस प्रॉब्लम के बारे में भी बताया और सोल्यूशन का भी एक कितना सुंदर हिंट दिया। फिर मुझे समझ में आया कि व्हाई एम आई मोस्ट एट पीस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आई एम सो प्रेजेंट जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, और फिर अभी ऑफकोर्स आफ्टर आहा जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। उन्होंने बताया कि वो जब अपने काम पर रहती हैं, अपना जो कैरेक्टर प्ले करती हैं, वो उस समय पूरी फोकस्ड रहती हैं। हालांकि और कंडीशंस में वो बोल रही हैं, वो जोन आउट हो जाती हैं, लेकिन अपने कैरेक्टर में वो बिल्कुल फोकस्ड रहती हैं, अपने काम पर फोकस्ड रहती हैं और खुद को उसी टाइम पर सबसे ज्यादा प्रेजेंट फील करती हैं। और दूसरा कंडीशन जब वो अपनी बेबी राहा के संग रहती हैं। मतलब आपको ऐसे कंडीशन में लोगों को सपोर्ट देने की जरूरत है। ऐसे कंडीशन में जो पर्सन इससे सफर कर रहे हैं उनको खुद को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, साथ ही फैमिली सपोर्ट भी जरूरी होती है। अगर ये कंडीशन बचपन में ही आप अपने बच्चे में देख सकते हैं तो पेरेंट्स और भाई बहन मतलब सिबलिंग्स से ज्यादा सपोर्ट कोई किसी को कर नहीं सकता। अगर बचपन में ही आप ये प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चे का सपोर्ट करना होगा, पूरी फैमिली को सपोर्ट करना होगा, तो बच्चे में ये लक्षण कम होने लग जाएंगे, वो बड़े होकर बेटर कंडीशन में रहेंगे और एडीएचडी से फर्दर सफर नहीं करेंगे। लेकिन एक बार जो लोग एडल्ट हो जाते हैं और एक सर्कल उनका बदल जाता है और बाहर के लोग रहते हैं, करियर का टेंशन, एजुकेशन का टेंशन, तब इन चीजों में इंप्रूवमेंट होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं या फिर टाइम लगता है। लेकिन जब फैमिली का सपोर्ट, प्यार मिलता है तब लोगों में इसकी इंप्रूवमेंट अच्छी होती है। पसंद आए, समझ आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।